प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है निखिलम विधि से गुणा। निखिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। फर्स्ट 8 गुणा 9, सेकंड 7 गुणा 12, थर्ड 14 गुणा 16। अब निखिलम विधि से गुणा करने के लिए हमें 2 बातों को ध्यान में रखना है, आधार और विचलन। आधार क्या है और विचलन क्या है? दोस्तों, जिस प्रकार मकान बनाने के लिए हमें नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार निखिलम विधि से गुणा करने के लिए हमें आधार की आवश्यकता पड़ती है। और विचलन दोस्तों आधार की सहायता से निकाला जाता है। 8 गुणा 9 में आधार होगा दोस्तों 10। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या किसके आसपास है। अब विचलन निकालने के लिए अगर संख्या आधार से बड़ी है तो विचलन प्लस में, और संख्या आधार से छोटी है तो विचलन माइनस में। या दोनों संख्याएं आधार से छोटी है तो विचलन आएगा आपके माइनस में। अब दोस्तों ध्यान ये भी रखना है कि आधार में जितने शून्य होते हैं, यहाँ शून्य केवल 1 है, जितने शून्य होते हैं उतने अंकों का ही विचलन आता है। तो यहाँ पे हमें विचलन एक अंकों का लेना है। 10 में से 8 घटाएंगे -2, 10 में से 9 घटाएंगे -1। अब हमारा आधार और विचलन वाला काम हो गया। अब हमें संख्या लिखनी है। संख्या आपके 8 और 9, विचलन आपके -2 और -1। नीचे एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आप 8 में से 1 घटा दो या फिर 9 में से 2 घटा दो, एक ही बात है। हम ले लेते हैं 8 - 1, फिर क्या लगाना है, ओब्लिक। अब क्या करना है, दोनों विचलनों को गुणा, -2 गुणा -1। जब माइनस की संख्या होती है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। 8 में से 1 जाएगा, आपके 7 बचेगा। अब -2 को -1 से गुणा करनी है। दोस्तों, जब भी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो आपके आंसर प्लस में आता है। तो 2 गुणा 1 यानी प्लस के 2 आएंगे। अब क्या है कि ओब्लिक के बाद में जब हम आंसर लाएंगे तो ओब्लिक के बाद में क्या रूल होता है कि आधार में जितना 0 है, आधार में जितने 0 है उतने अंक हम नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ केवल दोस्तों वैसे भी एक ही अंक है, तो हम यहाँ पे 2 और ये 7, ये आपका आंसर। उसी प्रकार दूसरी विधि 7 गुणा 12 है, इसमें भी आधार है दोस्तों आपका 10। विचलन निकालेंगे, 7 है 10 से छोटा, -3, 12 है बड़ा तो प्लस के 2। अब ले लेंगे संख्या 7 और 12। 7 का विचलन -3 और 12 का प्लस का 2। अब वही काम 7 में आप 2 जोड़ दो, 7, 12 में से आप माइनस के 3 घटा दो। तो हम चलो इस बार 12 में से 3 घटा के देखते हैं। 12 - 3, 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, और 7 में 2 जोड़ोगे तो भी 9 आएगा। अब आगे वाला काम -3 को +2 से गुणा करना है। -3 गुणा प्लस के 2। 12 में से 3 गए 9 ओब्लिक। अब माइनस को गुणा करनी है आपको प्लस से, तो माइनस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। 3 × 2 = 6 यानी -6। अब जब माइनस ही आ जाएंगे, आप भी जानते हो कि 7 और 8 दोनों प्लस की संख्या थी,
तो आंसर भी प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आ सकता। जब दोस्तों ऑब्लिक के बाद में माइनस में आ जाए तो ऑब्लिक से पहले हमें एक घटाना है और ऑब्लिक के बाद में जो माइनस की संख्या है वो 10 में से घटानी है। यानी यहाँ सपोज करो माइनस के 4 होते तो हम 9 में से 1 घटाते और 10 में से वहाँ 4 घटाते। क्यों घटाते हैं ये भी कारण है, क्योंकि हमारा आधार है 10, इसलिए माइनस की संख्या 10 में से घटाते हैं और शून्य हटा दे तो आधार में केवल क्या बचता है, 1 बचता है। इसलिए हम 9 में से क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। 9 में से 1 गई 8, 10 में से 6 गया 4। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर 84। उसी प्रकार तीसरी विधि, आधार तो आपका 10 है, विचलन होगा आपके +4 और +6, दोनों ही आधार से बड़ी संख्या है तो आपका विचलन दोनों ही प्लस में आएगा। संख्या ले लेते हैं +4 और +6। अब क्या करना है, 14 में आप 6 जोड़ दो, 16 में आप 4 जोड़ दो। चलो हम 14 में 6 जोड़ देते हैं और इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 14 + 6 20, 4 × 24। अब दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था कि ऑब्लिक के बाद में जब आप आंसर लाओगे तो वो आंसर केवल जितने शून्य है आधार में उतने ही अंक को हम नीचे ला सकते हैं। 10 में शून्य केवल 1 है तो हम 24 में से 4 लाएंगे इधर, और जो आगे इसके 2.5 अंक है 2, वो 20 में क्या करेंगे प्लस, 20 और 2 22। इस प्रकार दोस्तों मैंने निखिलम विधि से 3 प्रकार की गुणाएं समझाई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।